हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका शुभम गुप्ता एंड आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू लेसन के साथ दैट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी। क्या बात करते हो सर, प्रोबेबिलिटी बहुत इजीएस्ट चैप्टर। ओके, वन ऑफ दिस कोडिंग चैप्टर है 10th स्टैंडर्ड के लिए। सो इस वीडियो को मेनली मैंने बनाया 10th स्टैंडर्ड के लिए एंड एज वेल एज 9th तुम भी ऑब्जर्व कर सकते हो, क्योंकि 9th एंड 10th में दोनों में कंसेप्ट सेम है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। क्लियर? तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले समझते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने मस्त बाहर घूमने के लिए गए, घर पे पहुंचने वाले, अपने क्या सोचते हैं, यार मम्मी ने यार अच्छा खाना बनाई होगी कि रोटी सब्जी बनाई होगी। संडे है, चांसेस है 70 to 80% की मम्मी मस्त खाना बनाई होगी आज तो, हाँ पिज़्ज़ा विज़्ज़ा। दैट इज वन दी प्रोबेबिलिटी। सेकेंड, भाई आज तो मैच जीत के ही जरूंगा, क्रिकेट मैच में आज तो जीत के ही जरूंगा। भाई कितने, भाई सामने एक बंदा है तगड़ा, वो अगर आउट हो गया तो 99% तो हम ही जीतने वाले। तो दैट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी। बे भाई संडे आ रहा है, बहुत टाइम हो गया गर्लफ्रेंड से मिले हुए, इस बार तो 100% मिलके ही रहूंगा। तो दैट इज नथिंग बट 100% प्रोबेबिलिटी। यानी ये सारी क्या है, एग्जाम्पल दैट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी के, दैट इज नथिंग बट शक्यता, दैट इज नथिंग बट चांसेस। इसी को वर्ड दे दिए गए, दैट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी। डन, क्लियर। प्रोबेबिलिटी को मेजर करने के लिए जैसे परसेंटेज को 0 to 100 में हमने डिवाइड किए, सेम पे प्रोबेबिलिटी 0 to 1 के ही बीच में रहेगा, या तो 0 रहेगा या तो 1 रहेगा। ओके, फिर से, या तो 0 रहेगा या तो 1। जैसे मैं बोलूं सूरज दादा वेस्ट में से उगना स्टार्ट कर दे, या सूरज दादा साउथ में से उगना स्टार्ट कर दे, कि जाओ ना सर, कभी होता हुआ मजाक करते हो। तो दैट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी। सर कभी भी वो चीज पॉसिबल ही नहीं है, उस तरह चीज को बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोला जाता है सर? इम्पॉसिबल इवेंट। उसका प्रोबेबिलिटी रहता है सर 0। क्या होता है सर? 0। अब मैं बोलता हूं आज मैं खाना खाऊंगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? सर 110% खाना तो पड़ेगा ना, उसके बगैर जिंदगी है क्या? नहीं सर। यानी कि 110%, यानी सर 100% मैं आज खाऊंगा खाऊंगा खाऊंगा, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1। अब मैं बोलता हूं आज मैं बाहर खाने जाऊंगा, उसकी चांसेस कितना? सर शायद लग रहा है 70% चांस है बाहर खाने का, 30% है कि घर पे खाने का। क्लियर? तो ये चांसेस वाले हो गए, दैट इज नथिंग बट 0 and 1 के बीच में है। अब समझते हैं किस तरीके से। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जब भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दिखे, वर्ड प्रॉब्लम्स दिखे, पहला फॉर्मूला लिखना है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जब भी दिखे पहला लिखो P, ब्रैकेट में क्वेश्चन में जो फाइंड करने दिया है वो, नीचे लिखो टोटल, ऊपर लिखो फेवरेबल आउटकम। ठीक है, नीचे टोटल, ऊपर फेवरेबल आउटकम, दैट्स इट, सिंपल। क्लियर? पता चला? फिर से, प्रोबेबिलिटी जब भी हो, P ब्रैकेट में ऊपर लिखने का है क्या, कि दैट इज आउटकम कितना हुआ, फेवरेबल आउटकम कितना हुआ, नीचे लिखना है सर टोटल। सिंपल। प्रोबेबिलिटी ऑलवेज या तो 0 रहेगा या तो 1 रहेगा, या तो वो दोनों के बीच में रहेगा। दैट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। 0 को बोला जाता है सर इम्पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट, सर को 1 को बोला जाता है दैट इज नथिंग बट श्योर, 100%। ओके, डन, होने ही वाला है। ओके, और वो दोनों के बीच में चांसेस रहते हैं। क्लियर? ओके, सो इसी के साथ कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं एंड सम्स को देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E, यानी प्रोबेबिलिटी होने वाला है प्लस प्रोबेबिलिटी नहीं होने वाला है, दोनों को मिला के 1 होता है। डन, दोनों को मिला के क्या होता है सर? 1 होता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, यानी वो कभी होने ही वाला नहीं है, उसको बोलते हैं 0। एंड उस तरीके के इवेंट को कहा जाता है सर इम्पॉसिबल इवेंट। सर इम्पॉसिबल इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, यानी होने ही वाला है, उसको बोला जाता है श्योर इवेंट। क्या बोला जाता है? श्योर इवेंट, या तो बोला जाता है सर्टेन इवेंट। क्या बोला जाता है? सर्टेन इवेंट। थर्ड वन, सॉरी फोर्थ वन, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज,
ऑलवेज क्या रहेगा, 1 रहेगा। यानी कितने भी इवेंट हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल एक बैग में 3 कलर के चॉकलेट है, रेड, येलो, पिंक। रेड चॉकलेट का प्रोबेबिलिटी, येलो चॉकलेट का प्रोबेबिलिटी, पिंक चॉकलेट का प्रोबेबिलिटी, तीनों का प्रोबेबिलिटी ऐड करूंगा, ऑलवेज क्या देगा सर, 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो 0 से बड़ा या 0 जितना, लेस देन और इक्वल टू या तो 1 या तो उससे छोटा होगा। बोलो क्लियर। ये दैट इज नथिंग बट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे। अब इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी, कौन सा इसमें से प्रोबेबिलिटी नहीं हो पाएगा। हमको पता है सर प्रोबेबिलिटी होने के लिए 0 से 1 के बीच में चाहिए। देखो सर 2/3 ये 0 से 1 के बीच में डन, -1.5 सर 15% इज नथिंग बट 15/100। देखो एक चीज़ याद रखना, परसेंटेज हटेगा तो 100 आएगा। इसको सॉल्व करूंगा 0.15, 0.7। क्या ये सारे चीज़ 0-1 के बीच में आते हैं? यस सर आते हैं। अब मैं बोलूँगा क्या ये 0-1 के बीच में आता है? ना सर नहीं आता है। इसका मतलब बी इज माय आंसर। क्लियर। इस तरीके के एमसीक्यूज पूछाने के चांसेस है नहीं है। क्लियर। ओके, सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, पी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, नॉट ई को मैं बोलूंगा पी ऑफ ई डैश, वो ऑलवेज क्या होना चाहिए सर, 1 होना चाहिए। यानी कोई चीज होने वाला है प्लस कोई चीज नहीं होने वाला है इज इक्वल टू क्या होगा सर, 1 होगा। तो पी ऑफ ई कितना होता है सर, 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इज इक्वल टू 1 माइनस 0.05। देखो 1 माइनस 0.05 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो ये आ जाएगा 100। इसको मैं क्या लिखूंगा सर, ये आ जाएगा 100, यहाँ आ जाएगा सर 100 माइनस 5। 100 माइनस 5 क्या होता है सर, 95। 100 आ जाएगा सर 95, कितने जीरो है सर, 2 जीरो है। 2 जीरो को छोड़ के, 2 डिजिट को छोड़ के डेसिमल, ये पॉइंट, ये मेरा आंसर। क्लियर हुआ। इस तरीके के चांसेस रहते हैं। डन। क्लियर। सो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। चलो, सो अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडीज, यानी क्या, सपोज करो कि तुम घूमने की ओर निकले ना, तुम्हारे बैग में लेमन कलर का, दैट इज लेमन कैंडी, लेमन चॉकलेट है। मालिनी जो है उसने एक कैंडी को निकाला विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। ओके, आप समझो कि बैग में लेमन फ्लेवर चॉकलेट है। अब मैं बैग में देखा नहीं और हाथ डाला, और हाथ डाल के चॉकलेट निकालता हूँ, क्या दिखेगा, क्या निकलेगा? तो सर सीधी सी बात, लेमन जादू थोड़ी है कि डेयरी मिल्क निकल जाएगा बाहर। क्या बात करते हो सर। डन। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट वन निकालने के लिए बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर। कभी भी पॉसिबल है क्या? तो दैट इज मैं नीचे फॉर्मूला लिखूंगा, नीचे टोटल, ऊपर फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम। और हमको पता है फेवरेबल आउटकम कभी यहाँ निकलेगा ना सर, नहीं निकलेगा, 0। क्यों? क्योंकि सर अंदर लेमन है, ऑरेंज कहाँ से निकलेंगे? भले टोटल चॉकलेट 10 हो कि 15 हो कि 20 हो, तो 0/10, 15, 20 कुछ भी हो, तो आंसर क्या आने वाला है, 0। और इसी तरीके के इवेंट को बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, नेक्स्ट सेकेंड वन सर, लेमन फ्लेवर कैंडी, पी दैट इज नथिंग बट लेमन फ्लेवर इज इक्वल टू, सर ऊपर है फेवरेबल आउटकम, सर ऊपर है फेवरेबल आउटकम, और नीचे आएगा दैट इज नथिंग बट सर टोटल। अब देखो जितने 10 चॉकलेट है तो 10 के 10 क्या होने वाले, दैट इज नथिंग बट 10, सब सारे के सारे निकालोगे तो भी क्या होने वाले, लेमन। हमको पता है कि ये प्योर है, ये श्योर है, तो दैट इज नथिंग बट सर श्योर इवेंट इसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है, श्योर इवेंट। एंड इस तरीके का प्रोबेबिलिटी होते हैं 1। बोलो क्लियर। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक पिगी बैंक था, यानी एक छोटे बच्चे का होता है ना बैंक। ओके, दैट इज नथिंग बट 150 पैसे कॉइन है। मैं इधर 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, एक नंबर और एक नेट, दैट इज नथिंग बट या तो पैसे या तो रुपीस में। ओके सर 100 है, रुपीज़ 50 कॉइन, सॉरी 50 पैसे है ना, सो 50 पैसे कॉइन। नेक्स्ट सर 50 1 रुपीज़ कॉइन, सर नंबर 50 और रुपीज़ 1 कॉइन।
सर 20 रुपीज़ 2 कॉइन, सर 20 कितने रुपीज़ का कॉइन, सर ₹2 कॉइन। नेक्स्ट सर 10 रुपीज़ 5 कॉइन, यानी 10 नंबर है कितने कॉइन के, सर ₹5 कॉइन के। इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट, यानी एक को हम निकाला गया तो हमको फर्स्ट वन फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी वो 50 पैसे कॉइन है। देखो अब क्लियर हो जाना चाहिए, फॉर्मूले सब में लिखने हैं। नीचे टोटल कितने हैं, तो हम टोटल की अगर मैं बात करूँ तो टोटल कॉइन कितने, सर दैट इज़ 100, 50, 20, 70, 10, 80, यानी 180। सर टोटल इज़ 180। अगर मैं बात करूँ 50 पैसे कॉइन, तो 50 पैसे कॉइन यानी कितने हैं, सर 100 है। सर ये आ जाएगा 100, सर कैंसिल आउट, 0 0 कैंसिल आउट, सर 2 5 जा 2 9 जा, सर दैट इज़ नथिंग बट 5/9 इज माई आंसर। ओके सेकेंड वन, सर प्रोबेबिलिटी नॉट 5 रुपीज़ कॉइन, नॉट ₹5 कॉइन। सर 5 रुपीज़ के कॉइन नहीं है, इसका मतलब क्या, सर टोटल तो 180 होंगे, 5 रुपीज़ के कॉइन को हटा डालो, तो 5 रुपीज़ कॉइन कितने थे, सर 10 थे। अगर मैं 10 को हटा डालूँ 180 में से तो कितने बचे, सर 170 बचे। सर 0 0 कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 17/18। सो दिस वन इज माई आंसर। क्लियर, डन। सो इसी के साथ नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, ओके चलो। सो दैट इज़ नथिंग बट, इसके बाद है कंसेप्ट। ओके तो दैट इज़ नथिंग बट कार्ड का कंसेप्ट है। ओ हो सर बड़ा ही दिक्कत आता है कार्ड वाले सम्स को सॉल्व करने में। सर एक कंसेप्ट हो जाए ना कार्ड वाले का तो मज़ा आ जाएगा, क्या बोलते हो? यस चलो सो स्टार्ट करते हैं कार्ड के कंसेप्ट को कि किस तरीके का सिनेरियो रहता है। ओके चलो सो सबसे पहले आते हैं, दैट इज़ नथिंग बट टोटल कार्ड्स की हम बात करें तो सर 52 कार्ड होते हैं। सर कितने कार्ड होते हैं टोटल, सर 52 कार्ड होते हैं। 52 कार्ड दो तरीके के होते हैं, एक रेड होता है और दूसरा ब्लैक होता है। सर एक होता है लालिया होता है और एक दूसरा होता है सर कालिया होता है। ओके सर 52 का हाफ दैट इज नथिंग बट सर 26। सर 52 का हाफ दैट इज नथिंग बट 26। क्या बताया, पहला लालिया फिर कालिया। अब रेड में क्या होता है, लाल एक दिल होता है, दैट इज दिल इज नथिंग बट हार्ट होता है, दैट इज नथिंग बट सर इसके अंदर से एक निकलेगा हार्ट, और एक होता है चमकता हुआ डायमंड, एक हुआ सर डायमंड। ओके सर 26 को हम अब 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे सर, 13 एंड 13। सर यहां आ जाएगा 13 एंड 13। सर रेड की हम बात कर रहे हैं, रेड में क्या होता है सर, एक होता है दिल दैट इज द हार्ट, एंड सेकंड वन होता है चमकता हुआ दैट इज नथिंग बट डायमंड। अब हम कालिए में बात करेंगे, दैट इज द ब्लैक में बात करेंगे, दैट इज नथिंग बट क्लब एंड स्पेड्स। सेम है सर 26 को 2 पार्ट 13 एंड 13। सर यहां पे आ जाएंगे सर 13 एंड 13 आ जाएगा। अब ये जो रहता है किस तरीके से लिखे जाते हैं उसको समझना। सर पहला होता है 1 नंबर, उसी को बोला जाता है एस, उसी को बोला जाता है मेरा एक्का, दैट इज नथिंग बट एस। यहां पे आ जाएगा सर 2, यहां 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आ जाता है 10 के बाद, सर 10 तो हो गए, 3 बचे। 3 कौन कौन से होंगे, एक होगा हार्ट, नहीं, एक होगा राजा, दूसरी होगी रानी, और तीसरा तुम्हारे जैसा कलाकार दैट इज जोकर, है ना, दैट इज नथिंग बट किंग, फिर क्वीन, फिर जैक। क्लियर, पहले के जगह एस, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर किंग क्वीन जैक। ओके सेम सिनेरियो सब में फॉलो होंगे सर, किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक एंड किंग क्वीन जैक। बोलो पता चला, क्लियर। जैसे अगर मैं बोलूँ रेड में एस कितने, तो सर रेड में 2 के पास एस होंगे, हार्ट के पास, डायमंड के पास। अब मैं बोलूँ कि हार्ट में एस कितने, तो सर 1 होगा। अब मैं हार्ट में बोलूँ कि 5 नंबर कितना, तो सर 1 बार होगा। अब मैं पूछूं कि रेड में 5 नंबर कितना, तो सर 2 टाइम्स होगा, क्यों, क्लब में भी है, स्पेड में भी है। अब मैं बात करूं कार्ड में 5 नंबर कितने, तो सर 4, चारों में आएंगे ना, हार्ट, डायमंड, क्लब, स्पेड। पता चला, क्लियर हुआ। अब देखो ये चारों का अगर मैं मिलन कराता हूं, अगर ये चारों का अगर मैं मिलन, यानी ये 3 को 4 टाइम्स में मिलन कराता हूँ, इसी को बोला जाता है फेस कार्ड। क्या बोला जाता है,
फेस कार्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर डालना, काफी स्टूडेंट को पता नहीं चलता है। अगर मैं बात करूं टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं सर, 3 3 3 3, दैट इज 12 फेस कार्ड होते हैं। सर रेड में फेस कार्ड कितने होते हैं सर, 6 होते हैं। सर हार्ट में फेस कार्ड कितने होते हैं सर, 3 होते हैं। क्लियर हुआ, डन। सो ये जो है पूरा इसको अच्छे से रख डालना, ये पूरा लिख डालना, हाँ, एस एस सर 2 3 4 5 6 7 10 तक, सर 2 3 4 5 6 7 सर डॉट 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 10 तक, सर 2 3 डॉट 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 10 तक। बोलो क्लियर हुआ, पता चला, यस सर, डन। ओके, सो अब सम्स को देखते हैं किस तरीके से अपने सॉल्व करेंगे। ओके, 1 कार्ड इज ड्रॉन, टोटल कितने कार्ड दिए सर, 52 कार्ड दिए। फर्स्ट 1, देखो तुमको क्या लिखना है, पहला एक में बता तो बाकी तुमको लिख डालने का। फर्स्ट क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी अ किंग ऑफ रेड कार्ड, अ किंग ऑफ रेड कार्ड इज इक्वल टू नीचे टोटल, ऊपर फेवरेबल आउटकम, ऐसा सब में लिखने का है ना। ये फॉर्मेलिटी होते हैं ना, जैसे मेहमान आते लो 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 पानी पियो, है ना, वो फॉर्मेलिटी होते हैं, ठीक है, डन। तो सेम वे इस तरीके से, दैट इज नथिंग बट सर नीचे टोटल 52। अब आते हैं दैट इज नथिंग बट किंग ऑफ रेड कलर। रेड कलर में तुम ऑब्जर्व करोगे किंग कितने थे तो सर 1 था, तो सर 1 इज माई आंसर। ओके, नहीं, रेड में बोला है ना, रेड में तो 2 थे, एक हार्ट के पास था और एक डायमंड के पास था, दोनों में थे, दैट इज किंग, तो सर यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसको कैंसिल आउट करेंगे 1/26। सर सेकंड वन में, अब मैं यहाँ से डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। सेकंड वन में अ फेस कार्ड, फेस कार्ड यानी क्या था, तो सर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड कितने थे सर, टोटल तो कार्ड 52 थे सर, फेस कार्ड अभी बात किए सब में नीचे 3 3 3 3 थे ना, 4 टाइम्स, दैट इज तो 12। ओके, नेक्स्ट थर्ड वन, प्रोबेबिलिटी रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड। अब फेस कार्ड नीचे 3 3 3 3 वाले, बट रेड में कौन थे, हार्ट और डायमंड में 3 3 थे, दैट इज 6 थे सर, नीचे 52 आ जाएंगे, ऊपर 6 आ जाएगा सर। फोर्थ वन, अ जैक ऑफ हार्ट, यानी क्या, हार्ट जो है, ठीक है ना, यानी क्या, दैट इज हार्ट, हार्ट में क्या आ जाएगा, तो दैट इज नथिंग बट, अब ध्यान से समझना सीन कैसा है सर। अगर मैं बात करूं हार्ट की, तो हार्ट कितने हैं, तो सर 1 साइड में पूरे 13 है। अब मैं बात करूं जैक, तो जॉकर कितने हैं हार्ट में, तो सर 1 है, तो दैट इज नथिंग बट सर प्रोबेबिलिटी ऑफ, दैट इज नथिंग बट जैक ऑफ हार्ट सर 52, उसमें से जैक ऑफ हार्ट कितने हैं सर 1 है। नेक्स्ट फिफ्थ वन, स्पेड, स्पेड यानी क्या, तो दैट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड, दैट इज एक पूरा लिखा हुआ था ब्लैक के अंदर, स्पेड ने क्लब, स्पेड टोटल कितने हैं 13 है, सो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर 13, नीचे आएगा 52। नेक्स्ट सिक्स वन, क्वीन ऑफ डायमंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड, टोटल तो सर 52 है। अगर मैं बात करूं कि रानी, डायमंड के अंदर रानी कितनी थी, तो सर 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। बस अब इसको क्या करना है सर, सिंप्लीफाई कर डालते हैं। सो सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर है दैट इज नथिंग बट सर यहाँ पे हो जाएगा, कटिंग करेंगे तो सर 6 होगा, यहाँ पे 26 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो दैट इज नथिंग बट 3 हो जाएगा, यहाँ पे 26 हो जाएगा, ये एस इट इज सर, यहाँ पे आ जाएगा 1/4, यहाँ पे सर एस इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होंगे। बोलो डन, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से तुम कार्ड वाले सॉल्व कर सकते हो। आई थिंक सो मैंने अपना 100% दिया अंडरस्टैंडिंग क्लियर करवाने में। ओके, सो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर दैट इज 7th में क्या लिखा है, लॉट कंसिस्ट ऑफ, लॉट इज नथिंग बट एक गट्ठा है, वो कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन। टोटल बॉल पेन कितना है, टोटल बॉल पेन है 144, 20 आर डिफेक्टिव, यानी क्या डिफेक्ट हो गए, कितना है, दैट इज 20। द अदर आर गुड, बाकी कैसे है, दैट इज नथिंग बट गुड 1, ठीक है। गुड कितने होंगे, तो सर टोटल में से मैं डिफेक्ट को हटा दूं तो ये क्या आ जाएगा सर 144 माइनस 20 हटा दे तो इधर कितना आ जाएगा सर 124, यानी ये पता चल गया सर अच्छे कितने 124। अब न्यूरी ने पेन खरीदने के, न्यूरी विल बाई अ पेन, अगर वो अच्छा है, सीधे से बात है ना, अच्छा पेन है तो ही खरीदेंगे। विल नॉट बाय इफ द डिफेक्ट, अगर उसके अंदर डिफेक्ट है तो खरीदेगी नहीं। द शॉपकीपर ड्रॉ 1 पेन, यानी शॉपकीपर ने 1 पेन उठाया ने दिया, क्या हुआ, एंड गिव्स इट टू हर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट। फर्स्ट मुझे फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी सी विल बाय, ओके। कब खरीदेगी, नीचे तो टोटल आएगा, ओके। खरीदेगी कब, जब सर गुड 1 रहेगा,
गुड पेन रहेंगे, ठीक है। सो टोटल कितना है सर? टोटल है 144। अच्छे वाले कितने हैं सर? 124। सेकेंड वन पूछा है कि प्रोबेबिलिटी सी विल नॉट बाय, ये कब रहेगा? तो सर नीचे ऑलवेज टोटल आएगा और ऊपर दैट इज फेवरेबल आउटकम, या तो दूसरा मैं बोल सकता हूँ सर डिफेक्टिव, तुमको जो लिखना वो लिख सकते हो। सर टोटल है 144, डिफेक्ट वाले कितने हैं सर? 20 है। सिंपल, इनको सॉल्व कर डालो, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, 2 आ जाएगा सर, यहाँ पे आ जाएगा दैट इज नथिंग बट 7 2 31, यहाँ पे आ जाएगा 3 जा, यहाँ आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 6 जा, 31/36। यहाँ पे क्या आ जाएगा सर? 10, यहाँ पे आ जाएगा 2 7 जा 2 जा, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 3 जा, फिर 6 जा, यानी आ जाएगा 5/36। बोलो क्लियर हुआ? पता चला? ये मेरा आंसर। ओके, सो अब अपने यहाँ पे एक बार सिर्फ कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि दैट इज़ नथिंग बट 1 कॉइन, 2 कॉइन न 3 कॉइन का कंसेप्ट किस तरीके से होता है। ओके, काफ़ी टाइम वो भी चांसेस रहते हैं। सो अपने देख लेते हैं, दैट इज़ नथिंग बट 1 कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन। सबसे पहले समझते हैं कि कॉइन बनाते कैसे। देखो कॉइन के 2 साइड होते हैं ना, मानते हो ना, तीसरा साइड नहीं होता है ना, दैट इज 2 साइड होते हैं। तो मैं बोलूँगा 2^1, 2^2, 2^3। क्लियर? कॉइन के जितने साइड होते हैं उसको मैंने ऊपर लिख दिया। सर 2^1 इज नथिंग बट 2, सर 2 का स्क्वायर इज नथिंग बट 4, सर 2 का क्यूब इज नथिंग बट 8। क्लियर? सो यहाँ पे 2 का हाफ क्या हो जाएगा सर? 2 का हाफ होता है 1, यानी 1 टाइम हेड एंड 1 टाइम टेल। सर 1 का अर्धा होता है क्या? ना सर, 1 का अर्धा हाफ, अर्धा हेड अर्धा टेल आएगा? नहीं सर। 4 है, इस 4 का हाफ तो क्या आएगा? 2, यानी सर 2 बार मुझे हेड लिखना है और 2 बार मुझे टेल लिखना है। अब 2 का हाफ क्या आएगा सर? 1, यानी सर 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल, 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आते हैं 8, 8 का हाफ क्या होगा सर? 4, यानी सर 4 टाइम्स मुझे हेड लिखना है, 4 टाइम्स मुझे हेड लिखना है और 4 टाइम्स मुझे टेल लिखना है। 4 का हाफ 2, देखो जब तक एंड ना हो तब तक लिखते जाने का। 2 टाइम्स हेड 2 टाइम टेल, 2 टाइम हेड 2 टाइम टेल। 2 का हाफ कितना सर? 1, यानी 1 का क्या हो जाएगा सर? 1 हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। सिंपल, पता चला? क्लियर हुआ? अब 4 कॉइन हो, 5 कॉइन हो कि 10 कॉइन हो, तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़ था। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। एट लीस्ट, एक लिस्ट का मतलब क्या है समझना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि मेरे सारे स्टूडेंट का एटलीस्ट 40 मार्क्स आने चाहिए आउट ऑफ 100, यानी क्या? मिनिमम 40 मार्क्स आने चाहिए। अगर मेरा कोई स्टूडेंट 45 लेके आता है तो चलेगा सर? चलेगा। कोई स्टूडेंट 100 में से 100 लेके आता है तो चलेगा? तो सर दौड़ेगा। सर 40 लाता है तो डन। मैंने बोला क्या? या तो 40 या तो 40 से ज़्यादा लाए तो चलेगा। यानी क्या? एटलीस्ट यानी क्या? मिनिमम उतना होना चाहिए। मिनिमम का लिमिट होगा और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। ओके, नेक्स्ट अब आते हैं दैट इज नथिंग बट सर 8 मोस्ट। अब 8 मोस्ट की बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपने को घूमने के लिए जाना था, है ना, मस्त घूमने का प्लानिंग बन रहा था। मैंने बोला सारे स्टूडेंट को मैक्स टू मैक्स 1000 रुपीज़ लेके आने का, यानी कि 1000 से ज़्यादा किसी के जेब में होना नहीं चाहिए। क्लियर? कंपलसरी। इसका मतलब क्या? इधर मैक्सिमम में लिमिट आ गया, मैक्सिमम में क्या आ गया? लिमिट आ गया, बट मिनिमम में क्या लिमिट आया? मिनिमम में लिमिट नहीं आया। क्यों? अगर सपोज करो मैंने बोला मैक्सिमम 1000 रुपीज़, कोई स्टूडेंट ना भी लाए, है ना, कि घूमना है, मेरे को घूमना है सर, ऐसे ही घूमना है ना, है ना, मुझे पैसे लाने की जरूरत नहीं है। हाँ, पिकनिक का पैसा पहले दे दिया गया, शुभम सर लेके नहीं जा रहे, ठीक है, वो क्लियर बोल देता हूँ। ओके, सो डन। यानी ये क्लियर रखना, मिनिमम में लिमिट कहाँ आता है तो एटलीस्ट में, मैक्सिमम में लिमिट कहाँ आता है तो एट मोस्ट में, मैक्स टू मैक्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कंसेप्ट सिर्फ देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ यहाँ पे लिस्ट एटलीस्ट 3, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ एटलीस्ट 1 हेड होने चाहिए। क्या बोला? एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड होने चाहिए।
2 हेड है चलेगा तो चल, ज़्यादा होगा तो चलेगा, कम से कम 1 हेड, यानी 1 हेड है तो भी चलेगा। सर 1 हेड है तो भी चलेगा, बट एक भी हेड नहीं है तो चलेगा, नहीं चलेगा। मैंने क्या बोला, मिनिमम वो होना चाहिए, मैक्सिमम कुछ भी हो तो चलेगा। अब मैं बोलता हूँ कि एट मोस्ट 1 हेड, यानी मैक्स टू मैक्स कितना हेड होना चाहिए? सर 1 हेड होना चाहिए मैक्सिमम, मिनिमम चलेगा। सर यहाँ 2 हेड है, नहीं चलेगा, मैक्सिमम का लिमिट है 1 हेड का। सर यहाँ पे 1 हेड है चलेगा, 1 हेड है चलेगा। और मोस्ट टाइम पे सर इधर हेडीज नहीं है, मैंने क्या बोला, मिनिमम का इसमें लिमिट है क्या एट मोस्ट में? ना सर, यानी सर ये चलेगा। क्लियर हुआ? डन। सो इतना कंसेप्ट खास 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 माइंड में सेट करके जाना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, सो दैट तुमको अपडेट मिलता रहे कि कौन सा वीडियो तुम्हारे लिए आया है। जल्दी ही न्यू वीडियो के साथ मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।